आप सबों को जय मसीह की न्यू क्रिएशन क्राइस्ट चैनल में आप सबों का स्वागत है। और हम इस समय स्टडी कर रहे हैं द बुक ऑफ लूक और लूका रचित समाचार, और हम पहुंचे हैं उसके 15वें अध्याय में। और 15वें अध्याय के हम पहुंचे 25 से आगे देखेंगे। और आज का हमारा टॉपिक है कंप्लेनिंग सन और शिकायती पुत्र आज का हमारा टॉपिक है। और इसके पहले हमने देखा था परिवर्तित पुत्र, और ये देखा था जिसको कि हम उड़ाऊ पुत्र भी बोलते हैं। ये लूका रचित समाचार उसके 15वें अध्याय के 11 से लेकर आगे पाया जाता है। और दो पुत्र के विषय में हम स्टडी कर रहे हैं, और ये संडे स्कूल के टाइम से ये दोनों पुत्र के विषय में हम देखते रहे हैं। लेकिन मैं आज इसको थोड़े दूसरे तरीके से दो पार्ट में इसको बांटा हूँ, और कोशिश कर रहा हूँ कि शायद ये हम सबों के लिए भी लागू होता है, स्पेशली मसीहियों के लिए। ये दूसरा जो पुत्र है कंप्लेनिंग सन, वो होता है। और मैं आगे बढ़ता हूँ, और हमने पिछले में देखा कि किस प्रकार से जो दो भाई थे, और दो भाई में से एक छोटा जो भाई था उसने अपनी सारी संपत्ति अपने पिता से मांग ली, और जाकर उसने कुकर्म में अपनी संपत्ति को दूसरे देश जाकर उड़ा दी। और जब उड़ गया तो फिर उसको सुअरों का खाना खाना पड़ा, और उसने सोचा कि वापस पिताजी के पास आता हूँ। और वापस पिताजी के पास वो आया, और पिता ने उसे एक्सेप्ट किया। और न कि सिर्फ एक्सेप्ट किया पिता ने, परंतु पिता ने उसको पूरी तरीके से वस्त्र पहनाया, अंगूठी पहनाई, वापस उसको अथॉरिटी दिया, पावर दिया, और उसको एक्सेप्ट पूरी दिल से किया। उसी प्रकार से जो दूसरा भाई था वो उस समय घर पे नहीं था, और वो अपने खेत पे गया हुआ था। और जो बड़ा भाई था वो वापस आता है और देखता है कि पिता जो घर में है, कुछ आयोजन चल रहा है, कोई प्रोग्राम हो रहा है घर में बहुत बड़ा। और यहाँ से हम देखेंगे किस प्रकार से उसका रिएक्शन क्या है उस बड़े भाई का, और वो क्या कहता है। और ये बड़े भाई को दिखाया गया रूप में एक सदूसीज फरीसीज हम बोल सकते हैं, या बोल सकते हैं एक मसीही, बहुत पुराने मसीही को ये दिखाया गया है। मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ लूका रचित समाचार उसका 15वां अध्याय का 25 से मैं आगे पढ़ रहा हूँ। परंतु उसका जेठा पुत्र खेत में था। जब वह आते हुए घर के निकट पहुंचा तो उसने गाने बजाने और नाचने का शब्द सुना। और घर में सेलिब्रेशन हो रहा है, क्योंकि जो एक छोटा बेटा था और छोटा भाई था इस लड़के का, वो छोटा भाई वापस आया था, और पिताजी बहुत बड़ी पार्टी अरेंज कर चुके थे। और यहाँ पे जब उसने सुना, अतः उसने दास को बुलाकर पूछे क्या हो रहा है। और उसने उससे कहा, तेरा भाई आया है, और तेरा पिता पला हुआ पशु कटवाया है, इसलिए कि उसे भला चंगा पाया है। और देखिए यहाँ पे एक जो नौकर है, जो घर का जो सर्वेंट है, वो आगे क्या बता रहा है उसको देखिए। उसने कहा तेरा भाई आया है, उसने कहा भाई आया और तेरे पिता ने पला हुआ पशु कटवाया। इट मीन्स यहाँ पे देखिए कि जो लोग से जो फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन उसको मिल रही है, वो किस प्रकार से नमक मिर्ची लगा के उसको चीज को, अगर हम हिंदी में बोले, नमक मिर्ची लगा के उस बात को बता रहा है। जो व्यक्ति है वो कह रहा है कि तेरा भाई आया है, ये नहीं बता रहा है कि किस कंडीशन से, किस प्रॉब्लम से होकर आया, ये सब नहीं बताया, परंतु बताया कि भाई आया और तेरे पिता ने पशु कटवाया है। इट मीन्स आनंद कर रहा है, तेरा पिता आनंद कर रहा है। उसको ये बात बुरी लगी। और हो सकता है हमारे लाइफ में भी कई बार ऐसा होता है कि हम दूसरे की कही बात पर, सुनी सुनाई बात पर यकीन करते हैं और फैक्ट्स को फाइंड नहीं करते। और यहाँ पे भी उस पुत्र को बहुत गुस्सा आया, क्योंकि वो वर्क से वापस आया था और वो गुस्से में आया। और यहाँ पे बाइबल बता रही है गुस्से में आकर देखिए क्या कर रहा है, इसलिए कि उसे यह सुनकर वो क्रोध से भर गया और भीतर जाना न चाहा। और यहाँ पे वो गुस्से में आ गया, फ्यूरियस हो गया, एंग्री, refused to go inside the house। और उसने गुस्से में आकर अंदर जाना ना चाहा। और वो पूरी तरीके से एंग्री था। किसके ऊपर? अपने पिताजी के ऊपर वो नाराज था, एंग्री था। अपने पिता के ऊपर शायद कुड़कुड़ा रहा होगा, बड़बड़ा रहा होगा, और अपने भाई के ऊपर शायद कुड़कुड़ा रहा होगा, बड़बड़ा रहा होगा। अपने जितने भी लोग उस सेलिब्रेशन में शामिल थे, आनंद में शामिल थे, उन सब के बीच मध्य में वो कुड़कुड़ाते बड़बड़ाते हुए वहाँ पे चिल्लाते हुए सीन क्रिएट कर रहा है। यहाँ पे जो बड़ा भाई है, ये जो पुत्र जो अपने पिता के साथ में बना हुआ था, वो पुत्र अभी अपने पिता से भी नाराज है, गुस्सा है। और उसके बाद यहाँ पे देखिए, यह सुनकर
वह क्रोध से भर गया और भीतर जाना ना चाहा, परंतु उसका पिता बाहर आकर उसे मनाने लगा। और यहाँ पे पिता का हार्ट, पिता का हृदय मनाने लगा। प्रभु यीशु मसीह भी उसी प्रकार से हम लोगों को बचाने के लिए, मनाने के लिए, बचाने के लिए शैतान के फंदे से, जाल से, प्रलोभन से, पाप की मजदूरी से, जो कि मृत्यु बाइबल बोलती है, वो भी वही पिता है यीशु मसीह जो हमको मना रहे हैं, हमको एवरीडे नया जीवन दे रहे हैं, नया डे दिखा रहे हैं, ताकि हम आज सुधर जाएं, आज हम उद्धार में आ जाएं। और यहाँ पे मन में अपना भड़ास जो है वो भाई निकाल रहा है, मन को अपने पूरी तरीके से क्षमा रहित वो शो कर रहा है, कंप्लेनिंग है। और ठीक उसी प्रकार से जैसे इजरायलियों ने जब उनको बंधुआई से परमेश्वर ने बाहर निकाला था, वो लोग कंप्लेनिंग हो गए थे और उन्होंने कुड़कुड़ाना, बड़बड़ाना स्टार्ट किया, प्रारंभ किया था, जिसके कारण परमेश्वर ने उसको बहुत भयंकर दंड दिया था उनके कुड़कुड़ाने के कारण। जो कुड़कुड़ा रहे थे भोजन करने के लिए, वो कुड़कुड़ा रहे थे पानी पीने के लिए, भोजन खाने के लिए, और वो कुड़कुड़ा रहे थे और भी बहुत सारी बातों के लिए, जो परमेश्वर जरूरतों को पूरा कर रहा था। आज हम भी क्या ये कंप्लेनिंग बेटे की तरह हम भी कंप्लेनिंग है क्या? आज हमको भी परमेश्वर रोटी, कपड़ा और मकान दे रहे हैं, जॉब दे रहे हैं, बिजनेस दे रहे हैं, प्रोफेशन दे रहे हैं, अच्छे स्कूल कॉलेजेस दे रहे हैं, उसके बाद भी हम क्यों कंप्लेनिंग है? हम क्यों सेटिस्फाइड नहीं है? हम क्यों पूरी तरीके से अशांत हैं? और क्यों हम नई नई चीज़ों की खोज करने में लगे हुए जो अभी हमारे पास नहीं है? हम क्यों लालच और लोभ में लगे हुए हैं? हम क्यों सेटिस्फेक्शन नहीं कर रहे हैं? पौलुस कहता है संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है। हम अपने नीड तो परमेश्वर ने फुलफिल किया है, वांट की कोई लिमिट नहीं है। वांट आपकी और मेरी कभी लिमिट ही नहीं है। हमारे पास आज जो है, क्या हम आज जो हमारे पास मोबाइल है, क्या हम उसमें संतुष्ट हैं? क्या जो आज हमारे पास बंगला है, गाड़ी है, कार है, क्या हम उसमें संतुष्ट हैं? आज जो हमारे पास जॉब है, क्या हम उसमें संतुष्ट हैं? बिल्कुल मेहनत करें आप, ताकि आपको पदोन्नति मिल सके, ताकि आपका बिजनेस बढ़ सके। लेकिन इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि वांट की जो लिस्ट है वो कभी पूरी नहीं हो सकती। लेकिन परमेश्वर ने नीड पूरी करने का, हम कंप्लेन कर रहे हैं, हम अपने माता पिता को कंप्लेन कर रहे हैं, माता पिता के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। यहाँ पे देखिए लड़का क्या कर रहा है, पिता बाहर आकर उसने पिता को उत्तर दिया, देख मैं इतने वर्ष से तेरी सेवा कर रहा हूँ और कभी भी तेरी आज्ञा नहीं टाले, तो भी तूने मुझे कभी एक बकरी का बच्चा भी ना दिया कि मैं अपने मित्रों के साथ आनंद करता। 29वें में कह रहा है, इट मीन्स क्या दिया? आज माता पिता से बच्चे जो हैं सब कुछ करने के बाद पूछ रहे हैं, हे पिता तूने मेरे लिए क्या किया? पापा आपने मेरे लिए क्या किया? मम्मी आपने मेरे लिए क्या किया? आपने मेरे लिए कुछ भी नहीं किया। जबकि माता पिता बच्चों को खाना दे रहे हैं, कपड़ा दे रहे हैं, उनको स्कूल की फीस भर रहे हैं, उनके आने जाने का किराया बच्चों को दे रहे हैं। लेकिन बच्चे फिर भी पूछ रहे हैं। मेरा बेटा इस समय स्क्रीन के सामने खड़ा हुआ है और यहाँ पे मैं जब ये बता रहा हूँ तो पेरेंट्स के लिए ये बहुत दुख की बात होती है जब बच्चे इस बात को बोले कि पिताजी तुमने मेरे लिए क्या किया, माता तुमने मेरे लिए, मम्मी तुमने मेरे लिए क्या किया? मुझसे कोई प्रेम नहीं रखता, मुझसे ही क्यों, मेरे ही साथ ऐसा क्यों होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण। आज परमेश्वर का कलाम बोलता है ट्रेनिंग, टीचिंग देने के लिए बच्चों को बचपन से ही ट्रेनिंग देने के लिए परमेश्वर का वचन बोलता है। और इस पिता ने शायद उसको ट्रेनिंग दी थी, परफेक्ट ट्रेनिंग दी थी, और उसके बाद भी देखिए ट्रेनिंग देने के बाद भी बेटा बिगड़ गया और उसने वापस आया पर पिता ने क्षमा कर दिया। लेकिन अभी जो बेटा साथ में है वो बेटा यहाँ पे आकर कह रहा है, अपने फादर को बोल रहा है, ये मेरे लिए तो कभी कुछ नहीं किया, लेकिन इस बेटे के लिए जैसे सब कुछ उड़ा के आज्ञा कर दिया। और वो कंपेयर कर रहा है अपने आप को उस बेटे से। लेकिन वो ये नहीं देख रहा है कि उसका भाई जो था वो ऑलमोस्ट डाइड, मर चुका था, लगभग मर चुका था, डिप्रेशन में होगा, परेशानी में। उसने कुछ भी नहीं पूछा क्या दिया, फादर से पूछा क्या दिया। हमने यीशु मसीह से पूछा तुमने मेरे लिए प्रभु क्या किया? प्रभु जी मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मैं परेशान हूँ, मैं दुखियारा हूँ, मैं दुख में हूँ, तकलीफ में हूँ, मेरे पास ये बोझ है, मेरे पास वो बोझ है, मेरे को ये बीमारी, मेरे को वो बीमारी। कंप्लेनिंग। आज कंप्लेन को बंद कर दीजिए, क्योंकि यीशु मसीह आपके साथ में है। दैट इज गुड इनफ।
उस बेटे के साथ में उसका पिता था, दैट इज गुड इनफ, दैट इज एब्सोल्युटली गुड इनफ कि उसका पिता उसके साथ था और उसका भाई भी अब उसके साथ था, दैट इज गुड इनफ कि फैमिली एक साथ थी। ऐसा बेटा मत बनिए, ऐसा बेटा मत बनिए, कंप्लेनिंग बेटा मत बनिए, कंप्लेनिंग बेटी मत बनिए, कंप्लेनिंग सास, कंप्लेनिंग बहू मत बनिए। क्योंकि परमेश्वर चाहता है, परमेश्वर चाहते हैं कि हम लोगों के पास जो है उसमें आनंद करें। आनंद करने के लिए बोल रहा है परमेश्वर का कलाम, आनंद करने के लिए बोल रहा है, आपको आनंदित रहने के लिए परमेश्वर का कलाम बोल रहा है। लेट अस एक्सेप्ट ऑल, लेट अस फॉरगिव ऑल, लेट अस फॉरगिवनेस। प्रभु यीशु मसीह ने फॉरगिवनेस का सुसमाचार आप और मुझको पढ़ाया है कि फॉरगिव किया है, क्षमा की, क्षमा दिया है प्रभु यीशु मसीह ने अपने मारे जाने, अपने गाड़े जाने और अपने जी उठने के द्वारा। और अगर वचन में मैं आपके सामने निकाल के पढ़ता हूँ, मत्ती रचित सुसमाचार और मत्ती रचित सुसमाचार में उसका 18वां अध्याय 19 में इसी प्रकार 19 के 35 में, यदि इसी प्रकार यदि तुम में से हर एक अपने भाई को मन से क्षमा ना करेगा तो मेरा पिता जो स्वर्ग में है तुमसे भी वैसा ही करेगा। वचन कह रहा है मन से क्षमा ना करेगा, जब तक अपने भाई को मन से क्षमा ना करेगा। यीशु मसीह ने कहा यह बात, मन से क्षमा करने के लिए परमेश्वर का वचन कह रहा है। परमेश्वर का वचन मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6वें अध्याय में कह रहा है, 6वें अध्याय के 14 में कह रहा है, इसलिए यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। और यहाँ पे ये जो बेटा है, ये शिकायत करता बेटा क्षमा नहीं कर रहा है अपने छोटे भाई को जो बदल गया है, अपने पिता को भी क्षमा नहीं कर रहा, पिता के ऊपर चिड़चिड़ा रहा, बड़बड़ा रहा, कुड़कुड़ा रहा है, जबकि वो एक आज्ञाकारी बालक है। यहाँ पे खुद बोल रहा है वो आज्ञाकारी है जबकि, और उसके बाद भी वो ये कार्य कर रहा है। सोच के देखिए, परमेश्वर चाहते हैं कि हम क्षमा करें, और हमारी भी क्षमा हुई है। याद रखिएगा, प्रभु यीशु मसीह के मारे जाने, गाड़े जाने और जी उठने के द्वारा हमारे जो पाप आदम और हवा के द्वारा जो किए गए पाप थे, वो पाप यीशु मसीह के द्वारा क्षमा किए गए हैं और हमें अनंत जीवन का दान मिला है, अनुग्रह से छुटकारा हुआ है हमारा। और अगर हम देखें तो हमको क्षमा करना इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि वी आर द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। आप और मैं प्रभु यीशु मसीह के शरीर के अंग हैं। ये मैं नहीं, बाइबल बोल रही। 1 कुरिन्थियों उसका 12वां अध्याय और उसके 12वें अध्याय में के 12 में पढ़ रहा हूँ, क्योंकि जिस प्रकार देह तो एक है और उसके अंग बहुत से हैं, और एक देह के सब अंग बहुत होने पर भी सब मिलकर एक ही देह है, उसी प्रकार मसीह भी है, वचन कह रहा है। और यहाँ पे 26 में कह रहा है, इसलिए यदि एक अंग दुख पाता तो सब अंग उसके साथ दुख पाते हैं, और यदि एक अंग की बड़ाई होती तो सब उसके साथ आनंद मनाते हैं। इसी प्रकार तुम सब मिलकर मसीह की देह हो। वी आर द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। और अलग अलग उसके अंग, अलग अलग उसके अंग हैं सारे के सारे, इसलिए क्षमा करने के लिए परमेश्वर चाहते हैं। वी आर ऑल यूनाइटेड, वी आर यूनाइटेड विथ क्राइस्ट। और वचन कहता है, अगर आप पढ़ेंगे कुलूसियों में, अगर आप वचन को पढ़ेंगे तो पौलुस भी कहता है इस बात को, गलातियों में भी, इफिसियों 1:7 में आपके सामने पढ़ूंगा, हमको उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। अपराधों की क्षमा यीशु मसीह के द्वारा मिली है हमको। कुलूसियों 3:13 में वचन कहता है, कुलूसियों 3:13 में वचन कहता है, और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कारण हो तो एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे का अपराध क्षमा करो, जैसा प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे ही तुम भी करो। वचन कह रहा है क्षमा करने के लिए, और वचन कह रहा है यूनाइटेड रहने के लिए। और परमेश्वर का कलाम कह रहा है 1 कुरिन्थियों में, बहुत ही महत्वपूर्ण बात यहाँ पे परमेश्वर का कलाम कह रहा है कि सब के सब जो है वो बराबर हैं, कोई भी ऊंच नीच नहीं है, कोई भी ऊंच नीच यीशु मसीह की देह के द्वारा मारे जाने, गाड़े और जाने और जी उठने के द्वारा पूरी की पूरी ऊंच नीच खत्म हो चुकी है। 1 कुरिन्थियों में ही के 12, मैं फिर से आता हूँ, 1 कुरिन्थियों के 12 को मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ, 12 को मैं पढ़ रहा हूँ। और यहाँ पे बाइबल बता रही है, क्योंकि हम सब ने, क्या यहूदी हो
क्या यूनानी, क्या दास हो, क्या स्वतंत्र, एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया और हम सबको एक ही आत्मा द्वारा पिलाया गया। इसलिए अब कोई भी दूरी नहीं रही, कोई भारतीय और कोई अमेरिकन और कोई चाइनीज और कोई इंडियन और कोई अफ्रीकन नहीं रहा, सब यूनाइटेड हो गए, सारे के सारे एक हो गए। इन क्राइस्ट यीशु मसीह में हम सब यूनाइटेड हो गए, हम सबको यूनिटी, एकता मिल गई प्रभु यीशु मसीह के मारे जाने और गाड़े जाने और जी उठने के द्वारा। इसलिए मेरे प्रिय जनों, आइए हम वापस यीशु मसीह के पास चलें और वो बेटा बन जाए। और आगे देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, परंतु जब तेरा पुत्र जिसने और यहाँ पे उससे कहा, पुत्र तू सर्वदा मेरे साथ है, तो जो कुछ मेरा है वह सब तेरा ही। पिता कह रहा है यहाँ पे, वापस आ गया हूं मैं लूका में, और परंतु अब आनंद करना, और इसीलिए लेट अस रिजॉइस, सब छोड़ दें, अपराधों को माफ कर दें, सबके गुनाहों को, अपराधों को क्षमा करके मूव ऑन, आगे बढ़ें और आनंद करें। लेट अस कितने भी कोई बुराई करके क्यों ना लौटा हो, सबको एक्सेप्ट करें। कोई भी यीशु मसीह में, चाहे वो आज 1 महीना पहले भी आप आया है, उसको एक्सेप्ट करिए, उसको उसके साथ आनंद करिए। और जो सालों साल से, पीढ़ियों से उनके साथ भी, सबको समांतर रूप से देखें, एक समांतर, कोई ऊंच नीच नहीं रही, कोई सदूसी स्वरिसीज नहीं रहा, किसी प्रकार के भी छोटा बड़ा नहीं रहा, अमीरी गरीबी नहीं रहे। यीशु मसीह में वी ऑल आर वन इन क्राइस्ट। परंतु अब आनंद करना और मगन होना चाहिए, क्योंकि यह तेरा भाई मर गया था, ये समझ लीजिए कि मरा हुआ था, फिर जी गया है, खो गया था, अब मिल गया। जो खोई हुई भेड़ है, उनको यीशु मसीह खोजने के लिए, याद रखिए, आए। खोई हुई भेड़ को, पापियों को बचाने के लिए यीशु मसीह आए, पापियों को उद्धार करने के लिए प्रभु यीशु मसीह आए। और वो चाहते हैं कि हम भी उनका अनुसरण करें, उनके समान हम भी बन जाएं, उनके मारे जाने, गाड़े जाने और जी उठने के साथ हम भी यूनाइटेडली हर अपने भाई बहनों को, चाहे जहाँ भी रहें, चाहे किसी भी कोने पे, शहर के, देश के या संसार के में हो, हम सब के साथ बॉडी ऑफ क्राइस्ट, एक साथ यूनाइटेड प्रभु यीशु मसीह के, जो कि हमारा सिर है, कलीसिया का सिर प्रभु यीशु मसीह है, और हम उसके बॉडी के अंग, पार्ट है। पहला कुरिन्थियों में पौलुस कहता है, हम भी अनुसरण करें, इस बात का अनुसरण करें, और शिकायती पुत्र ना बने, कंप्लेनिंग पुत्र ना बने, मरमरिंग पुत्र ना बने, और किसी प्रकार से कुड़कुड़ाने बड़बड़ाने वाला पुत्र ना बने। आप सबों को परमेश्वर बहुत तहत से आशीष दे। आप सबों को जय मसीह की।